नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखो अपना चैप्टर नंबर चल रहा है सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या है? हमारे आसपास के, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? यही है ना? यस मैडम। क्या हमारे आसपास के ये तो अपना टॉपिक चल रहा है। और अपन ने कल देखा था कोलाइडल विलयन, लास्ट में देखा था कोलाइडल विलयन। तो आज अपन देखेंगे कोलाइडल विलयन के उदाहरण। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखो आप। जैसे आपका पूछा जाएगा एरोसोल क्या है, वो देख आपको दे देगा एरोसोल। एरोसोल, तो एरोसोल किस किस से मिलके बना आपको ये प्रदर्शित तो करना। एरोसोल कहाँ होता है? कोहरा है, बादल है, इनमें होता है। द्रव और गैस का मिश्रण है। द्रव और गैस मिलके क्या बनाते हैं? आपका एरोसोल। और ये कहाँ का मिलेगा? बादल में मिल जाएगा आपका। जब बादल बनते हैं इसी विधि से बनते हैं। इसके अलावा कोहरा आता है सर्दियों में, तो कोहरा भी इसी विधि से बनता है। मतलब एरोसोल किस किस का उदाहरण है? कोहरा बोल दो या बादल बोल दो। और एरोसोल में क्या होता है? द्रव और गैस आपस में मिले हुए होते हैं। और देखते हैं अपन, दूध किसका उदाहरण है? दूध में क्या होता है? द्रव और द्रव मिले होते हैं दूध के अंदर। ठीक है, और ये इसको द्रव और द्रव आपस में मिले हो तो उसको क्या कहेंगे? अपन इमल्सन कहेंगे। साइंस की भाषा में क्या कहेंगे? उसको इमल्सन कहेंगे। दूध में ऐसे होता है, दूध में द्रव और द्रव, यानी दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण दूध है। क्रीम है, जो क्रीम है वो भी किसका उदाहरण है? आपके इमल्सन का। दूध है, वो भी किसका उदाहरण है? आपका इमल्सन का। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपके आते हैं। और देखते हैं कौन सा है। शेविंग क्रीम होती है, जो दाढ़ी बनाने वाली क्रीम होती है। शेविंग क्रीम में क्या होगा आपका? शेविंग क्रीम में होता है गैस और द्रव मिला होता है शेविंग क्रीम में। तो ये उदाहरण, आपको कुछ उदाहरण है जो ध्यान देने, कम से कम 5 आता है तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछेगा शेविंग क्रीम उदाहरण है। तो ये सारे कोलाइडल विलयनों के उदाहरण है। तो शेविंग क्रीम में क्या मिला हुआ आपका? गैस में द्रव। बादल और कोहरा है, वो किसका है? द्रव और गैस का। इमल्सन में जैसे क्रीम है और दूध है, वो द्रव का द्रव में सॉल्यूशन है। तो ये सारे आपको देखने हैं कि किस हिसाब से आपको वो पूछ रहा है, उस हिसाब से आप इसको करोगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? टिंडल प्रभाव देख लिया था अपन ने कल। अब कोलाइड, जो भी कोलाइडल पदार्थ होते हैं उनके गुण क्या क्या होंगे, तो अपन देखेंगे कोलाइडलों के गुण। कोलाइडल पदार्थों के गुण। कोलाइडल पदार्थों के गुण। कोलाइडल जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या क्या गुण हो सकते हैं? पहला देखते हैं, ये एक विषमांगी मिश्रण है। समझ में आ रहा ना? तो विषमांगी कैसा होता है? जब दोनों एक अवस्था में हो, तो द्रव में हो या गैस में हो, ठोस में हो। तो इसमें क्या होता है? कभी द्रव और गैस है, कभी गैस और द्रव है। तो ये कैसा मिश्रण है आपका? विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी कोलाइडल क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इनका आकार इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते। आकार इतना छोटा होता है, आकार इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से नहीं देख सकते।
ठीक है, तीसरा क्या है, इन्हें अपकेंद्रण विधि से अलग कर सकते हैं, इन्हें अपकेंद्रण विधि से पृथक कर सकते हैं, अपकेंद्रण विधि से, अब समझना इसको, विधि से पृथक कर सकते हैं। कैसे? देखो, अपकेंद्रण विधि का मतलब ये होता है, जैसे अपन छाछ बनाते हैं ना, तो छाछ में वो जो मथड़ी होती है, जिसको झेड़ना रही जो भी बोलते हो, उसको आप हिलाते रहते हो, एक टाइम ऐसा आता है घी ऊपर आ जाता है, तो वो विधि होती है अपकेंद्रण विधि। इसके अलावा आपका टैंक है वो गंदा हो गया, तो क्या करते हैं, उसमें फिटकरी डाल देते हैं, तो वो सारी गंदगी क्या हो जाएगी, आपकी ऊपर आ जाएगी, ये अपकेंद्रण विधि है। इसके अलावा जो सीवर लाइन का पानी जाता है, उसको भी अपकेंद्रण विधि से फिल्टर किया जाता है, वो जो सारी गंदगी है उसको साफ करके आपके खेतों में खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, जो पानी होता है उसको वापस रिसाइकिल करके फसलों की सिंचाई कर दी जाती है, तो यह है आपकी अपकेंद्रण विधि। तो कई बार पूछा जाता है कि दही में से मक्खन निकालते हैं, वो किस विधि से निकालते हैं, तो उसका उदाहरण है अपकेंद्रण, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, दही में से मक्खन निकालना, या पानी को जब शुद्ध करते हैं फिटकड़ी से, तो कौन सी विधि होती है, तो वहां होती है आपकी अपकेंद्रण विधि। अब आपके क्वेश्चन दे रखे 4, तो ये चारों आप कॉपी में करोगे और मुझे भेज देना करके। उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में भी भेद करो। उदाहरण देके बताने कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, विलयन, निलंबन और कोलाइडल एक दूसरे से किस प्रकार विभिन्न है। विलयन देखा था, विलयन में क्या हो जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। निलंबन में क्या होता है, वो डूबा रहता है। और कोलाइडल, ये तीनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है, ऐसे 3 लिख के तीनों में अंतर लिखोगे, हाँ, तीनों के गुण लिखोगे, अपने आप अंतर बन जाएगा। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया, 100 ग्राम जल में 273 केल्विन पर घोला, तो इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है आपको। सांद्रता के मैंने कल सूत्र लिखाए थे 3। तो क्या कह रहा है, विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम तो क्या आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एक में तो दे रखा है उसका विलय का आयतन दे रखा है, और दूसरे में क्या दे रखा है, विलायक कौन है, विलायक का, और किससे किससे गुणा कर दोगे आप, 100 से, तो 36/100 × 100, ठीक है। तो आपको सांद्रता ज्ञात करनी है। ये है आपके 4 क्वेश्चन करना, अगर नहीं आए तो मेरे से पूछना। अब अपन चलते हैं, जो मिश्रण होता है उसके घटकों को अपन पृथक कैसे करेंगे। कोई भी मिश्रण बना लिया अपन ने, तो अपनी अगली हेडिंग है मिश्रण के घटकों को पृथक करना। जो मिश्रण है, मिश्रण में क्या होता है, कोई भी पदार्थ किसी भी मिश्रण में से घटकों को पृथक करना। जैसे आपका एक मिश्रण है, मिश्रण क्या होता है आपका, कोई जैसे वायु के आपका मिश्रण है, तो इसमें क्या क्या घटक है, उनको किस किस विधि से पृथक करेंगे, तो वो देखेंगे। सबसे पहले अपन कैसे कर सकते हैं, अपन जैसे कोई मिश्रण है तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, छानेंगे उसको, छान कर, ठीक है। किसी मिश्रण में से क्या वायु को छान कर आप अलग कर सकते हो, तो बावड़ा है क्या, थप्पड़ बड़ी ना एक, छान कर अलग नहीं कर सकते मिश्रण को, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी विधियां अपन उपयोग करेंगे जिससे क्या हो, आपके मिश्रण से घटकों का उपयोग। सबसे पहले है, अगर कोई मिश्रण ऐसा है जिसमें रंग हो, जैसे अपन ने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसमें पानी मिला दिया और उसमें काली शाही मिला दी, ठीक है। अब अगर काली शाही को और आपको पानी को अलग करना, तो आप कौन सी विधि का उपयोग करोगे, वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसके लिए अपन एक विधि का उपयोग करेंगे। इसमें दे रखा रंग वाले घटक को अथवा नीली शाही को कैसे पृथक करेंगे,
ठीक है, तो अपन हेडिंग बना लेते हैं, फिर कैसे पृथक करेंगे वो देखेंगे अपन। काली ले लो, नीली ले लो, काली स्याही को मिश्रण में से पृथक करना। काली स्याही को मिश्रण में से कैसे पृथक करेंगे, इसके लिए अपन एक विधि काम में लेंगे जिसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण विधि। क्या करेंगे वो देखो, अपन एक बर्तन लिया है, बीकर ले लिया एक, ठीक है, प्रयोगशाला में बीकर होता है। अब यहाँ क्या लगा दिया आपने, एक स्टैंड लगा दिया, स्टैंड के ऊपर आपने क्या किया, बीकर को रख दिया। अब इसको क्या किया, जमीन पे रख दिया। अब यहाँ क्या किया आपने, एक चिमनी या लैंप लगा दिया, बर्नर लगा दिया, और इससे इसको क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं। चित्र बना लो मेरे साथ साथ फटाफट। ये आपका बीकर है, ये लैंप है, और ये क्या है आपका स्टैंड है। यहाँ पे एक कटोरी रख दी अपनी कांच की, जिसको वॉच ग्लास बोलते हैं। वॉच ग्लास, छोटी सी कटोरी आती है कांच की। बीकर में क्या आपका जल है, बीकर में क्या आपका जल है। अभी यहाँ क्या आपने स्याही रख रखी है, कौन सी वाली स्याही, जिसके अंदर पानी भी मिला हुआ है। अब इसको आप धीरे धीरे गर्म करोगे, ठीक है। देखो कई बार क्या करते हैं अपन, किसी पदार्थ को गर्म करते रहते तो पानी पूरा उड़ जाता है और बाद में क्या बचता वो पदार्थ। जैसे आपको क्या करना, आपको जैसे घी, जैसे मैंने कल किया था, मैंने कल क्या किया, मक्खन निकाला था, तो 50% मक्खन तो मैंने रख लिया, ठीक है, जिसको खाना हो मक्खन खा ले। अब उससे मैंने घी बनाया, मक्खन को मैंने गर्म करती रही, तो उसमें से निकलता ना, क्या क्या निकलता है, छाछ निकलेगी, जानते हो आप लोग सब, ठीक है। फिर क्या होता है, वो घी तो ऊपर आ जाएगा, आता है नहीं आता, वो शुद्ध घी जिसको मम्मी छान के अलग रख लेती है, और जो नीचे बचता है छाछ का अपशिष्ट, वो क्या कर देता है साइड में। वैसे ही क्या कर, वो कब कैसे अलग हुआ, अगर मैं डायरेक्ट उसको अलग करती मक्खन से तो क्या होता, क्या नहीं होता। तो मैंने क्या किया, एक बीकर में क्या ले लिया आपके, पानी ले लिया, ठीक है, लैंप से इसको मैं गर्म कर रही हूँ, बर्नर से इसको गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे स्याही है जिसमें पानी मिला हुआ है, इसको गर्म करते रहेंगे। जो आपका पानी होगा वो क्या करेगा, वाष्प बन के उड़ता रहेगा, पानी वाष्प बन के उड़ता रहेगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी पूरा पानी उड़ जाएगा, और जो आपका स्याही का रंग है वो बच जाएगा। तो वाष्पीकरण विधि से अपन क्या कर सकते हैं, रंग में से या डाई में से क्या कर सकते हैं, रंग को अलग कर सकते हैं, कलर में से रंग को अलग कर सकते हैं। जैसे आपके ये नहीं होता क्या बोलते हैं इसको, नमक, सांभर झील में जो नमक बनाया था इसी विधि से बनाया जाता है। नमक कहाँ होता है, पानी में, पानी वो कैसा होता है, खारा पानी होता है। तो उस खारे पानी को क्या किया जाता है, ऐसे छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती है, उन क्यारियों में रख दिया जाता है। तो वो पानी क्या करेगा, वो जो पानी होगा वो तो उड़ जाएगा वाष्पीकरण होके, और जो नमक होगा वो नीचे जम जाएगा। फिर उसको कुरेद के वहां से निकाल के मशीनों से फिल्टर करके उसमें जो भी अशुद्धियां होती है वो निकाल के आपके सप्लाई कर दिया जाता है। पर वो जो पानी था एक्स्ट्रा वो किस विधि से बाहर आया, आपके वाष्पीकरण विधि से। तो वाष्पीकरण विधि से काली स्याही के मिश्रण में से आप क्या कर सकते हो, रंग को पृथक कर सकते हो। जैसा भी रंग लिया है डाई में से रंग को क्या कर सकते हो, आप पृथक कर सकते हो। तो ये है आपकी वाष्पीकरण विधि। दूसरी देखते हैं अपन अपकेंद्रण विधि। अभी देखी थी अपकेंद्रण, तो दूध से क्रीम को कैसे पृथक करोगे, दूध से क्रीम, जानते हो क्रीम कच्ची भी निकलती है आजकल, तो दूध से क्रीम को पृथक करना। आजकल क्या किया जाता है, लोग है ना दही, दूध को जमा के दही बना के फिर घी ना निकाल के क्या करते हैं, उस कच्चे दूध को क्या करते हैं, मथते हैं अपकेंद्रण विधि से। वही अपकेंद्रण विधि जो मम्मी छाछ बनाती है, अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि से क्या करेंगे आपके, जैसे आजकल तो दूध वाले आते हैं वो क्या करते हैं, पहले दूध को उसमें डाल देते हैं बड़ी बड़ी मशीनों में, और वो उसको बिलोती है। अपकेंद्रण विधि से जो क्रीम होती है वो आप खुद ही देख लो, अगर आप 4-5 बार दूध को ऐसे पटकते हो, उल्टा उल्टा करते हो, तो ऊपर झाग ही झाग आ जाते हैं।
तो वो अपकेंद्रण चालू हो गया तो वो लंबे टाइम तक करके उसकी पूरी क्रीम हटा लेते हैं और दूध की सप्लाई कर देते हैं। तो दूध में से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं? अपकेंद्रण विधि से। जिस तरीके से मम्मी छाछ बनाती है तो वो क्या आपकी अपकेंद्रण विधि। तो दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए क्या किया जाता है? आपके अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, जो ठोस दूध कैसा है आपका द्रव और मक्खन कैसा हो जाएगा आपका ठोस। शुरुआत में कैसा होता है? ठोस। तो जब आप उसको भिगोते हो जो द्रव होता है वो नीचे बैठ जाता है और ठोस क्या जाता है आपका ऊपर आ जाता है। फिर आप उसको गर्म करके फिल्टर करके जो भी करना चाहो कर सकते हो। बाकी अपन कल देखेंगे।